अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फ़हीम अख्तर है और आप देख रहे हैं मालेगाँव टीवी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं ब्राह्मण समाज के ऊपर वीडियो शूट कर रहा हूँ। मेरी पिछली वीडियो थी शिंपी समाज। उस वीडियो के आखिरी में मैंने कहा था कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो है ब्राह्मण समाज। तो आज मैं ब्राह्मण समाज के ऊपर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरी देखिएगा और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। शुरू करते हैं दोस्तों। ब्राह्मण समाज नासिक शहर का जिक्र रामायण में भी है। यानी नासिक जो शहर है हमारा, उसका जिक्र रामायण में भी है। ये कदीम ज़माने से हिंदुओं के लिए मुक़द्दस मुकाम का दर्जा रखता है। यहाँ से गुजरने वाली गोदावरी नदी की हैसियत जनूबी हिंदुस्तान की गंगा की है। यानी जनूबी हिंदुस्तान की गंगा जो नदी है की है। ज़िले में बेशुमार कदीम मंदिर हैं। इन्हीं असबाब की वजह से ब्राह्मण पुराने ज़माने से ज़िले की आबादी का एक हिस्सा रहे हैं। तकरीबन 150 साल पहले ज़िले में इनकी आबादी 4% थी। एक अंदाजे के मुताबिक यही तनासिब आज भी होना चाहिए। ब्राह्मण 17 मुख्तलिफ ग्रुपों में बटे हुए हैं। यानी ब्राह्मण समाज जो है 17 ग्रुपों में मुख्तलिफ ग्रुपों में बटे हुए हैं। इनमें यजुर्वेदी, दिलशस्त, चित पवन, कॉन्टेस्ट वगैरह ख़ास हैं। इनमें से अक्सर ब्राह्मण खानवादों का सिजरा नासिक में किताबों में तहरीर है। जब भी इनका नासिक जाना होता है इसमें इजाफा करते रहते हैं। इन्हें रिकॉर्ड से मालूम होता है कि यजुर्वेदी ब्राह्मण तकरीबन 750 साल से नासिक में रहते हैं। जहाँ तक मालेगांव का ताल्लुक़ है तो नदियों के संगम की वजह से भी एक तरह का तकदस हासिल है। एक कमज़ोर रिवायत ये है कि कदीम ज़माने में कलवन और बागलान के लोग अस्थि विसर्जन के लिए मालेगांव में संगम पर आते थे, जहाँ कुछ ब्राह्मण इनके लिए पूजा पाठ की रस्म अंजाम देते थे, लेकिन किसी ज़रिए इसे रिवायत की तस्दीक नहीं होती है। ब्राह्मण समाज की असल तारीख नारूशंकर राजे बहादुर की आमद से शुरू होती है। नारूशंकर खुद भी ब्राह्मण थे और जहाँ भी जाते थे अपने साथ देगर ब्राह्मण खानदान की सरपरस्ती करने और इन्हें बसाने का काम किया करते थे। झांसी के ताल्लुक से हमने पढ़ा है कि नारूशंकर ने महाराष्ट्र से बहुत सारे ब्राह्मण खानवादों को बुलाकर झांसी में बसाया। यकीनन नारूशंकर की वजह से कुछ ब्राह्मण खानदान यहाँ भी आकर आबाद हुए। मालेगांव में ब्राह्मण समाज के पुराने घरानों में राव बहादुर, काशी, हेंगे, कापसे, खोटके, वादेकर, बेलन, पोफले, पिपळे, गिलंकर, साय, खेड़कर, रंभोर, महाबशे, कुलकर्णी, अपले वगैरह शामिल हैं। राजे बहादुर के यहाँ दशहरे की पूजा गणपत राव हेंगले किया करते थे। करीब 2 साल पहले की तारीख से मालूम होता है कि सटवाजी वो एक मूर्तिकार थे। ये जब बाहर निकलते थे तो इनके साथ 2 गायें चला करती थी। दाना बाजार में जहां ब्राह्मण समाज का मंगल कार्यालय है, वहां सटवाजी बुआ ने विट्ठल रुक्मई का मंदिर बनाया था। आज वहां श्री सटवाजी बुआ का मंदिर भी है, जिनके साथ 2 गायों की मूर्ति भी नस्ब है। इनके 2 गायों की मूर्ति मंदिर में नस्ब है। चौके सटवाजी बुआ समकसेर में महादेव मंदिर भी वहां पर भी रहा करते थे, इसलिए वहां भी 2 गायों के साथ इनका पुतला मौजूद है। मालेगांव के ब्राह्मण समाज की तंजीम का कयाम सन 1960 में अमल में आया। मंदिर की देखभाल एक अलहदा ट्रस्ट के जिम्मे थी। समाज से इसका कोई ताल्लुक ना था।
1982 में मंदिर के हुस्न और इंतज़ाम के इरादे से इसे ब्राह्मण समाज की तौहील में दे दिया गया, यानी कि उसको अच्छी से डिज़ाइन वगैरह करना और मंदिर को अच्छे तरीके से बनाना, तो इसके ब्राह्मण समाज की तौहील में, यानी तौहील मतलब कि उनको सौंप दिया गया कि अब आगे की जिम्मेदारी आप कीजिएगा, सौंप दे दिया गया। 1991 में मंगल कार्यालय की शानदार इमारत 20 लाख के सरफे से तामीर हुई। 15 लोगों की कमेटी इसका और मंदिर का इंतजाम देखती है। इस कमेटी में ब्राह्मण समाज की हर शाख के नुमाइंदे लिए जाते हैं। इसकी मजलिस आमला साल भर तमाम त्योहारों और प्रोग्रामों के इंतजाम और जिम्मेदारियां निभाती है। समाज का महिला मंडल भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इंतकाद करता है। दोस्तों, ये थी हमारे मालीगांव शहर ब्राह्मण समाज की तारीख। आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके, और हो सकता है कि कुछ बातों मैं फिर से रिपीट करके पढ़ रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा बारीक लिखा है, और हमारे जो मराठी जो ज़बान है उसमें उर्दू में अगर किसी का नाम लिखते हैं तो कुछ नाम पढ़ने में कुछ दिक्कत होती है। अलग अलग तरीके से ही उर्दू में लिखते हैं, तो हो सकता है कि किसी का नाम मैं थोड़ा पढ़ने में कुछ गलतियां कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको बाद से रिपीट करके आपको फिर से बोला हूँ वो कौन कौन नाम है। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो हमारे महाराष्ट्र मराठा समाज के ऊपर रहे। मराठा समाज की मैं आप तारीख बताऊंगा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी मेरी, तो इंतज़ार कीजिएगा दोस्तों आने वाली वीडियो का। बहुत खुश रहिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मैं फ़हीम अख्तर फिर मिलता हूँ आपसे। खुदा हाफिज़।